20-22 साल के दरमियान में कभी भी यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब से ये सीवरेज प्लांट का जो स्टेपी बना है, इसके बाद से बाढ़ आना शुरू हुआ है। मेन कारण है वो, मगर टिकरा फोड़ा जा रहा है हम लोगों की दुकान के नाम पर। भोजन का यही व्यवस्था हो रही है, इसलिए सब अपने लोग यहीं पे धरना पे बैठे रहे। इस दुकान के अलावा हम लोगों के पास में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। हम लोग इसी दुकान से कमाते हैं और इसी के दुकान के कमाई की वजह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। साहिबगंज कॉलेज के सामने नाले पर निर्मित दुकानों को तोड़ने का फरमान नगर प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। नगर परिषद के कर्मियों ने बीते दिन कॉलेज रोड के दुकानदारों को जल्द से जल्द दुकान खाली करने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद कॉलेज रोड स्थित नाले पर निर्मित दुकानों के दुकानदार में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला, जिसको लेकर शुक्रवार को कॉलेज रोड व्यवसायी संघ के अध्यक्ष शशांक शेखर गुहा के नेतृत्व में दुकानदारों ने धरना दिया और धरना के द्वारा दुकानदारों ने जमकर नगर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते दिखे। वहीं नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा नाले पर निर्मित दीवार और छत को तोड़ने का कार्य किया गया। नगर परिषद की ओर से पूरे राजेंद्र मार्केट को तोड़ने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर नगर परिषद के सिटी मैनेजर पुरुषोत्तम देव के द्वारा सभी को पूर्व में नोटिस भी भेजा जा चुका है। इसके बावजूद भी दुकानदारों ने दुकान को अब तक खाली नहीं किया है। मौके पर कई दुकानदारों ने बताया कि 20 सालों से उक्त दुकानों से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अचानक हम लोग दुकान खाली करके कहां जाएं? अभी इस दुकान अलग है और 2 दुकान अलग है, बट सारा का सारा दुकान आता है म्युनिसिपैलिटी के तहत, ठीक है। आज ये तकरीबन 20 साल से दुकान है, 20-22 साल से। और सबसे बड़ी बात है अस्थायी दुकान है। 20-22 साल के दरमियान में कभी भी यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब से ये सीवरेज प्लांट का जो स्टेपी बना है, इसके बाद से बाढ़ आना शुरू हुआ है। मेन कारण है वो, मगर टिकरा फोड़ा जा रहा है हम लोगों की दुकान के नाम पर। इस दुकान के अलावा हम लोगों के पास में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। हम लोग इसी दुकान से कमाते हैं और इसी के दुकान के कमाई की वजह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज के डेट में हमारे पास में दुकान नहीं रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बात सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ जितना भी लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस एज में पहुँच गए हैं। इस एज के बाद क्या नया चीज़ कुछ कर सकते हैं हम लोग? आज मोटा मोटी 22 साल हम लोग इस दुकान को दिए हैं। अब 22 साल के बाद बिना किसी कारण का बोलेगा कि दुकान हटाइए, ये आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों के साथ में क्या होगा। अभी क्या आप लोग क्या मनसा क्या है? दुकान हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? आप भली बात समझदार हैं, भली बात ही जानते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह से ये दुकान किसी भी तरह से नहीं हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? इसको लेके क्या ये हम लोगों का जीविका एकमात्र कमाई का साधन है, जिससे हम लोगों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। दुकानदारों ने बताया कि नगर प्रशासन का कहना है कि राजेंद्र मार्केट के वजह से नाला अतिक्रमण हुआ है और नाले का पानी निकासी होने में समस्या हो रही है, परंतु दुकानदारों का कहना है कि नाले पर जिस प्रकार से दुकान बनाई गई है उससे पानी निकासी होने में कोई समस्या नहीं होती है। यदि नाले की सफाई बेहतर रूप से किया जाए तो बरसात के दिनों में पानी की निकासी में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं दुकानदारों ने बताया, कहूँगा ये हमारे रोजी रोजगार की बात है, गरीब की बात है, गरीबी की बात है। यह सिर्फ मेरा बात नहीं है, मेरे पूरे परिवार की बात है। यह दुकान तोड़ना सोल्यूशन नहीं है, बाढ़ का कारण यह दुकान नहीं है। आज 20 वर्षों से हम लोग दुकान चला रहे हैं, आज तक कभी भी बाढ़ नहीं आया। और जहाँ तक रही बाढ़ जो आया था अभी, तो 96 में एक बार बाढ़ आया था, जिस समय दुकान का नामो निशान नहीं था। उस समय जब बाढ़ आया तो कॉलेज का बाउंड्री भी टूटा और एक आलू वाला मर गया था पानी में डूब के। लेकिन उसके बाद जो फिर दुकान हम लोग का बना, वो उसके बाद आज तक बाढ़ नहीं आया। मेरे दुकान बनने के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, चाहे वो एसटीपी का हो, शास्त्री नगर में वो पुल का रोड का काम हो या फिर स्कूल का बाउंड्री हो, बाढ़ का मेन कारण वही है। हम लोग ऑलरेडी दुकान जो है
नीचे से 15 फीट ऊपर पाइलिंग पे बनाया हुआ है, यही बाढ़ का पानी को निकासी करने के लिए। उसको देखते हुए हम लोग ऐसा किए हैं। ये हाइट पे बना हुआ है और ये एग्रीमेंट के द्वारा दिया। हम लोग यहाँ 2000 से बसे हुए हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। इसके पहले अब जो साल गुजरा है, इसके पहले कभी कोई बाढ़ नहीं आया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का दुकान जो है जैसे था पहले वैसे अभी भी रहे, और ये जो सेवरेज को हटा दे, और ये आपका जो म्युनिसिपल बनाया है वो नाला को रोड बना दिया है, वो रुकावट बन गया है। रुकावट तो खुद कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग गरीब लोग अब कहाँ जाएं। अब 10-10 परिवार है एक एक दुकान पर। उपायुक्त महोदय से उसका कोई ये मामला राजेंद्र मार्केट का है, जिसमें अचानक से नगर पालिका की तरफ से मौखिक रूप से आके बोल दिया 24 घंटे का हम समय देते हैं, सारी दुकानें तोड़ देंगे। यहाँ पर 26 दुकान है टोटल। कब से दुकानें चल रही है? ये दुकान 2000 से चल रही है। तो क्या कारण है जो हटाने का निर्देश? कारण यही है कि ये जियास तूफान के द्वारा जो मतलब बाढ़ आया था, ये अचानक एक आपदा था जो कि पूरे देश में आया है। ये ऐसी बात नहीं कि हमारे साहेबगंज में आया है, पहले ही बहुत बार बाढ़ आ चुका है, और इसका ये लेकर के इस दुकान को तोड़ने की बात आ रही है। और कोई बैठक वगैरह हुई थी आप लोगों के साथ? बैठक वगैरह हुई थी कि गंगा समिति का कि मतलब आप लोग जाके हटिया में दुकान दिया जा रहा है, आप लोग हटिया में जाइए, शिफ्ट कीजिए। अब ये आप बताइए कि क्या हटिया बिजनेस प्लेस है? वो तो साप्ताहिक हाट है, जहाँ पे सप्ताह में एक दिन सब्जी वगैरह बिकता है। वहाँ पे हमारे जैसा मतलब कपड़े का दुकान, जूते का दुकान, इलेक्ट्रिक दुकान, ये सब नहीं चलेगी। और हम लोग वहाँ पे मतलब दुकान हमारा नहीं चलेगा, वहाँ जाके क्या करेंगे हम लोग? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि हम लोग का दुकान रहते हुए और आप नाले का साफ ही सफाई करा के देखिए, उससे पानी अब आराम से निकल रहा है, इसमें कहीं कोई पानी का इंक्रोचमेंट नहीं है। और जो आपका स्पीडी जो बना है हाल में, और जो आपका शास्त्री नगर का रोड जो बना है, उस रोड को तोड़ा जाए जो कि नाला में बना है। इसका हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद जो प्रशासन निर्णय लेगी उसमें हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा।